हेलो गाइस, दिस इज अख्तर नवाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेकी क्रूज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आईफोन और एंड्रॉयड में जो डिफरेंस होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। कि आईफोन कम रैम में भी बहुत फास्ट चलता है, जबकि एंड्रॉयड ज़्यादा रैम होने के बावजूद भी बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि रैम और रोम होता क्या है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स कि आपका रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशंस को आप एक साथ चला सकेंगे अपने डिवाइस पे और वो हैंग नहीं होगा। जबकि रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स कि मान लीजिए कि आपकी 16 GB, 32 GB या 128 GB जितनी भी कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी स्टोरेज होता है। यानी कि आपके जो फ़ोन में स्टोरेज जो भी एप्लीकेशंस को या डेटा को स्टोर करता है वो रोम करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आईफोन और एंड्रॉयड में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। जो हमारा एंड्रॉयड होता है, ठीक है, एंड्रॉयड में आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपका 16 GB का रोम उसमें लगा हुआ है, बट आपने उसमें खूब स्टोरेज कर रखा है, बहुत से एप्लीकेशंस डाल रखे हैं, एप्लीकेशंस बहुत से डाल रखे हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये क्या होता है कि एंड्रॉयड में क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, सपोज व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं उसका एक प्रोसेस साइड में सर्विस चलती रहती है। ठीक है, वो कभी ऑफ नहीं होती है। इसी सर्विस के अकॉर्डिंग ही आपका जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको दिखता है। अगर ये सर्विस क्लोज हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक आपका जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से वो आपका सपोज आपका एंड्रॉयड में आपने 8 GB का रैम ले रखा है। ठीक, तो ये इतना चलता रहता है प्रोसेस की वो मान लीजिए 4 GB, 5 GB, 6 GB जो बैक प्रोसेस होता है वही लेता रहता है। तो जब आप अपने नए एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो वो कभी कभी हैंग करता है, जिससे आपको लगता है कि हमारा जो मोबाइल है वो स्लो चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आईफोन में क्या होता है कि आईफोन में आप अपने जो रैम होती है 2 GB हो या 4 GB हो या 6 GB हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने रैम में एप्लीकेशंस को बहुत ही स्मूथ चला सकते हैं। क्योंकि वो आपको जो एप्लीकेशंस जो आपका बैकग्राउंड में होता है ना वो चल नहीं रहा होता, वो फ्रीज हो रखा रहता है। मान लीजिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन को आप चला रहे हैं तो वो आपका जो स्पेशली आप जो अपना एप्लीकेशन को चला रहे हैं वही एप्लीकेशन यूज़ हो रहा होता है। बाकी के एप्लीकेशन को वो बैकग्राउंड में फ्रीज करके रखा हुआ होता है, उसकी सर्विस को वो स्टॉप करके रखा हुआ होता है। ठीक है, जिससे कि आपके जो रैम जो आपका प्रॉपर जो आप अपना यूज़ कर रहे होते हैं ना अपने आईफोन में जो भी एप्लीकेशन वो जो भी रैम होती है वो उसी पे कंसंट्रेट रहती है, जिसकी वजह से वो आपका बहुत ही स्मूथ चलता है और हैंग नहीं करता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सेकंड बात क्या है कि एंड्रॉयड एक बहुत ही ओपन सोर्स इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी वेब डेवलपर जिसको ठीक से पता भी है या ठीक से नहीं भी पता है, वो आपको एक सस्ता मद्दा आपका जो वेब डेवलप कर उसमें एप्लीकेशन को डेवलप करके और उसमें वो एक रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के और वो एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड में तमाम तरीके के उल्टे सीधे जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो एंड्रॉयड में कुछ भी आपने बनाया और डाल दिया, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई एक एप्लीकेशन को ऑन किया, अब वो आप एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते करते वो 3-4 एप्लीकेशन को ट्रिगर करेगा मतलब कि वो ऑटोमेटिक 3-4 एप्लीकेशन को रनिंग में ले लेगा अपने साथ। जबकि ऐसा होता है, आप ये ना सोचें कि आप कोई एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर चला रहे हैं तो वो पर्टिकुलर वही चल रहा है, वो अपने साथ 2-3 को ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर मतलब कि वो ऑन कर सकता है फालतू की सर्विसेज को। ठीक है, तो ये एक आपका ड्रॉबैक भी होता है एंड्रॉयड में, जो कि स्लो करने के लिए आपका बहुत ही कैपेबल होता है। जबकि आईफोन में क्या होता है कि आईफोन में आपने मान लीजिए कि कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया अपने एप्पल स्टोर से, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि वो एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया है वो वही चलेगा, वो फालतू की एप्लीकेशन को 2-3 एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन को ट्रिगर नहीं करेगा। इट मीन्स कि पहला जो एप्लीकेशन है वो दूसरे के साथ ट्रिगर नहीं होगा, पहला एप्लीकेशन है वो दूसरे के साथ रिवोक नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है वही प्रॉपर आपका अच्छे से चलता रहेगा, उसमें दूसरे की एप्लीकेशन को वो उसमें छूता भी नहीं है, छेड़ता भी नहीं है, जिसकी वजह से आपका बहुत ही स्मूथ चलता है आपका आईफोन में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एप्पल का जो सर्विसेज है वो बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट की होती है, इसमें कोई भी एरा गैरा आके कोई भी अपनी एप्लीकेशन को इसमें नहीं बना सकता है। ये बहुत ही चेक होती है क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लोज्ड है। ओके, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है कि यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन क्या होता है
एंड्रॉयड में क्या होता है कि आप कोई भी मान लीजिए 3 4 5 एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यूज़ करते करते क्या होता है कि वो बैक पे उसका एक जैसा कि मैंने बताया अभी बैक पे उसका प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, वो प्रोसेस आपके मोबाइल फ़ोन में चल रहा होता है। अगर वो मोबाइल फ़ोन में आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया तो वो जो आपके नोटिफिकेशन आते हैं सर्वर के थ्रू, मान लीजिए कि जियो का है या व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, किसी का भी है, अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में क्लोज करके रखा हुआ है एंड्रॉयड में, तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका सर्वर के थ्रू नहीं आएगा, ठीक, ये आपका सर्वर के थ्रू नहीं आता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू आता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सर्विसेज चल रही होंगी तो ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अगर आईफोन की बात करें हम, तो आईफोन में क्या होता है, यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि इसकी जो भी सर्विसेज होती है, जैसे कि 4 5 6 7 जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो आईफोन के यानी कि एप्पल के क्लाउड सर्वर पे चल रहा होता है, ना कि आपके आईफोन में नहीं चल रहा होता है, तो वो आपकी रैम को भी कम यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एप्पल का आईफोन्स होते हैं उसमें क्लाउड सर्वर से आपका डायरेक्टली नोटिफिकेशन आता है, ना कि आपके फ़ोन से। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत ही स्मूथ आपका आईफोन चलता है देन एंड्रॉयड। ओके, तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये जो फीचर्स हैं वो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही स्पेसिफाइड फीचर्स मैंने आपको बताए हैं जो कि बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड और आईफोन में। तो चलिए, अगर आपको और भी अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।